हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद टू यू ऑल। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और फैमिली में भी सारे लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स में लाइट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों को लाइट चैप्टर स्टडी करना है। एनसीईआरटी में चैप्टर 10 का नेम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट क्या होता है सबको पता है। लाइट एक वेव होता है जो हम लोगों को विच मेक्स इनेबल अस टू सी। लाइट हम लोगों को कोई भी ऑब्जेक्ट देखने में हेल्प करता है। लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर के वापस हमारी आंखों पे गिरता है तो हम लोग ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है जिसको हम लोग फोटान या फिर क्वांटा कहते हैं। फोटान और क्वांटा। तो सॉरी, लाइट यहाँ पे जो है लाइट फोटान या फिर क्वांटा नाम के पार्टिकल से बनता है। ये आप लोग बात ध्यान में रखिएगा। और ये एक वेव होता है। चलिए, तो चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे दो बातें हम लोगों को पढ़ना है। पहला है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट हम लोग टॉपिक की आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट रेज जब किसी ऑब्जेक्ट किसी सोर्स से निकलती हैं, जैसे बल्ब हो गया, सन से भी लाइट रेज निकलती हैं, बहुत सारे सोर्स हैं। तो जिससे जब लाइट रेज निकलती हैं तो किसी ऑब्जेक्ट पर जब वो गिरती हैं तो उससे वापस उसी डायरेक्शन में वो वापस लौट जाती हैं। जैसे कि ये लाइट रेज है, ये सरफेस है, कुछ भी हो सकता है, टेबल, बुक, किसी का सरफेस हो सकता है। तो यहाँ से एक लाइट रे, वैसे लाइट रेज बहुत सारी एक साथ गिरती हैं, एक लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट होता है तो इससे टकरा करके इस डायरेक्शन में ऐसे लौट रहा है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आप लोग देख सकते हैं, ये लाइट जो यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, इसको गिरने का मतलब बोलते हैं इंसिडेंट हो रहा है। तो लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, इस रे को बोलेंगे इंसिडेंट रे। और ये जो लाइट रे यहाँ वापस लौट रही है इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्टेड रे। और इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे हम राइट कर चुके हैं। इसको आप लोगों को क्या करना है कि नोट्स, खुद एक नोट्स तैयार करना है। ये सारे जो मैंने नोट्स तैयार किया हुआ अपने से, ये सारा देख करके आप लोग एक फेयर कॉपी में राइट कर लेंगे तो नोट्स आपके पास हो जाएगा दोबारा लर्न करने के लिए। तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे नॉर्मल मीन्स होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है आप लोगों को पता है? यहाँ पे परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाने वाला एक लाइन सेगमेंट। तो जब यहाँ पे एक हम लोग परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल बनाने वाला एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देते हैं तो इसको बोलते हैं नॉर्मल। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ड्रॉ करना है इसको, नॉर्मल को। अब इसमें दो डेफिनेशन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला, ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल के बीच का एंगल, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर मैंने राइट कर दिया आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरा, ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सारे टर्म्स को अच्छे से ऑब्जर्व करके आप लोगों को लर्न कर लेना है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये प्लेन है, कोई सरफेस है। तो कुल मिलाकर के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो डेफिनेशन है और उसमें क्या क्या टर्म्स होते हैं वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो रिफ्लेक्शन तो समझ में आ गया। अब रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज होते हैं, वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लोअर क्लासेस में आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल आई जो है ये एंगल आर के हमेशा इक्वल ही होता है। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर इक्वेशन में राइट कर देंगे हम लोग। सेकेंड लॉ क्या है?
द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे हम लोग डायग्राम में समझते हैं। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lie in the same plane. The incident ray, the reflected ray and normal at the point of incidence all lie in the same plane. ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, यानी कि कोई एक प्लेन है, जैसे कि प्लेन ऑफ पेपर है, तो ये तीनों इस प्लेन में आ सकते हैं, आ जाएंगे। तो इस तरीके से रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं, या आप लोगों को अच्छे से लर्न कर लेना है। वैसे समझ में आ गया होगा ये सारा लॉ जो है। ओके स्टूडेंट्स, अब कुछ हम लोग टर्म्स के डेफिनेशन समझ लेते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्ट, लाइट चैप्टर में ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज आइदर इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड बाय इट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। कोई भी थिंग, कुछ भी जिसमें से लाइट निकल रही हो या फिर उससे रिफ्लेक्ट हो रही हो लाइट, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे कि टेबल, बुक वगैरह कोई भी थिंग हो गया, उससे लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो सब कुछ ऑब्जेक्ट है। जिससे लाइट निकल रही है, जैसे बल्ब, सन, ये सब भी ऑब्जेक्ट माने जाएंगे। इमेज क्या होता है? इमेज वैसे सबको पता ही है। इमेज इन एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होता है और वो मिरर में जाकर के वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है, तो मिरर में उसका एक ऑप्टिकल अपीयरेंस, वो जो ऑब्जेक्ट है दोबारा मिरर में दिखाई देता है, उसी को हम लोग इमेज बोलते हैं। इमेज और भी प्रोजेक्टर की वजह से, प्रोजेक्टर के थ्रू स्क्रीन पे भी बनता है, सिनेमा थिएटर में या टेलीविज़न पे भी, तो वो सारे भी इमेज ही दिखाई देते हैं हम लोगों को। अगला टॉपिक क्या है यहाँ पे? अब ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ इमेजेस। इमेज के जो टाइप होते हैं वो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेजेस। इमेज के दो टाइप होते हैं, फर्स्ट रियल इमेजेस, सेकंड वर्चुअल इमेजेस। रियल इमेज क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। दोज इमेजेस विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन आर कॉल्ड रियल इमेजेस। तो ऐसे इमेज जिसको हम लोग स्क्रीन पे फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि मिरर का इमेज। मिरर में अगर हम लोग अपना इमेज बना रहे हैं तो उसको स्क्रीन पे हम लोग नहीं बना सकते। मिरर में पीछे इमेज बनता है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर उसके ऊपर स्क्रीन रखेंगे तो इमेज बनेगा ही नहीं। तो मिरर पे बनने वाला इमेज स्क्रीन पे नहीं बन सकता। तो ऐसे स्क्रीन जिसको हम लोग ऐसे इमेज जो इसको हम लोग स्क्रीन पे बना सकें, उसको बोलते हैं रियल इमेज। जैसे कि इमेज फाउंड बाय प्रोजेक्टर ऑन स्क्रीन। प्रोजेक्टर सबको पता है, तो प्रोजेक्टर से जो इमेज बनता है, प्रोजेक्टर से जो इमेज बनता है स्क्रीन पर, या फिर टेलीविज़न में जो स्क्रीन पर इमेज बनता है, उन सबको हम लोग बोलते हैं रियल इमेजेस। सेकंड है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। दोज इमेजेस विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन आर कॉल्ड वर्चुअल इमेज। तो जस्ट उल्टा रियल इमेज का, ऐसे इमेज जिसको हम लोग स्क्रीन पे फाइंड नहीं कर सकते, उसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेजेस। जैसे कि मिरर में बना हुआ इमेज, इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो कि फेस देखने के लिए मिरर हम लोग यूज करते हैं, उस इमेज को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेजेस। उसको हम लोग स्क्रीन पे फाइंड नहीं कर सकते। तो ये जो है, ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, इसका डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर करके आता रहता है। इसके इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी आता है, तो अभी हम लोग डिफरेंस भी समझ लेते हैं। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस क्या है, ये सारा आप लोगों को नोट तैयार करना है। तो स्टूडेंट्स सब समझते हैं डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट डिफरेंस, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। अभी हम लोगों ने पढ़ा रियल इमेज स्क्रीन पे बन सकता है, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड स्क्रीन। वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे बन ही नहीं सकता कतई भाई। दूसरा डिफरेंस, रियल इमेजेस आर फाउंड बाय मिरर और लेंस आर ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल इमेज जब भी बनेगा इन्वर्टेड, उल्टा बनता है। यहाँ पे मैं एक डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी ऑब्जेक्ट को सीधा इस तरीके से आप साइड में एरो कर देते हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज जब भी बनेगा, अगर रियल बन रहा है तब, रियल इमेज जब भी बनेगा मिरर या लेंस के थ्रू, वो इन्वर्टेड यानी उल्टा बनेगा। अगर इसका जैसे कि फेस अगर हम लोग देखें रियल इमेज के थ्रू, फेस हम लोगों का ऊपर है तो इमेज में फेस नीचे दिखाई देगा, इस तरीके से। वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट। वर्चुअल इमेज जब भी बनेगा इरेक्ट ही बनता है, वो सीधा बनता है। जैसे प्लेन मिरर में हम लोग अपना फेस देखते हैं इस तरीके से, तो इमेज में भी फेस हम लोगों का ऊपर ही दिखाई देता है। तो वर्चुअल इमेज हमेशा सीधे बनता है।
रियल इमेजेस आर फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। रियल इमेज जब भी बनेगा, अगर मिरर के थ्रू बनता है या फिर स्क्रीन पे ही बनेगा, तो मिरर के सामने बनेगा। जैसे कि ये मिरर है, तो अगर यहाँ पे मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो हमेशा फ्रंट ऑफ द मिरर ही बनेगा। इन्वर्टेड तो बनेगा ही, उल्टा बनेगा, लेकिन मिरर के सामने बनेगा, मिरर के पीछे कभी नहीं बन सकता। और वर्चुअल इमेजेस आर फाउंड बिहाइंड द मिरर। वर्चुअल इमेजेस हमेशा मिरर के पीछे ही बनते हैं। जैसे सामने हम लोग खड़े हैं तो मिरर यहाँ, इमेज यहाँ पे दिखाई देगा, पीछे उसके दिखाई देता है बिहाइंड द मिरर। लेकिन इसमें रियल इमेजेस हमेशा मिरर के फ्रंट में बनते हैं, पीछे बनेंगे ही नहीं रियल इमेजेस। और रियल इमेजेस आर फाउंड ओनली बाय द कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंसेज। रियल इमेजेस हमेशा कॉन्केव मिरर में ही बन सकते हैं या फिर कॉन्वेक्स लेंस में बन सकते हैं। कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव लेंस में वो कभी नहीं बन सकते। जबकि वर्चुअल इमेजेस कैन बी फाउंड बाय एनी टाइप ऑफ मिरर और लेंस। वर्चुअल इमेजेस किसी भी मिरर या लेंस में बन सकते हैं। डिफरेंस क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे प्लेन मिरर के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। प्लेन मिरर क्या होता है सबको पता है। घर में नॉर्मली जो हम लोग फेस देखने के लिए यूज करते हैं उसी को प्लेन मिरर कहते हैं। प्लेन मिरर यानी जिसका सरफेस प्लेन हो, जैसे उसके ऊपर हाथ रख कर कैसे चेक करेंगे अगर वो प्लेन है तो प्लेन मिरर। कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने हो सकता है ना देखा हो। कुछ मिरर ऐसे होते हैं जो कटोरी शेप में होते हैं, जैसे कि उनका शेप जो उसको हाथ रख कर कैसे चेक करेंगे तो बीच में काफ़ी वो गहरा फील होता है, किनारे किनारे थोड़ा हाइट होगा, मतलब कटोरी शेप एक तरीके से। तो वो सब प्लेन मिरर नहीं बल्कि वो स्फेरिकल मिरर होता है। उसके बारे में हम लोग डिटेल में अभी आगे स्टडी करेंगे। प्लेन मिरर जो घर में नॉर्मली फेस हम लोग देखने के लिए यूज करते हैं वो पूरा प्लेन मिरर है। तो इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होता है। वर्चुअल इसलिए क्योंकि प्लेन मिरर में हम लोग जब फेस देखते हैं तो हमेशा पीछे दिखाई देता है, वर्चुअल होगा ही। इरेक्ट बनता है, हम लोग अपने आंखों से देखते हैं उसको सीधा हमेशा बनता है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है जैसे कि हम लोग प्लेन मिरर के सामने इस तरीके से खड़े हो जाते हैं, इस तरीके से मान लेते हैं, सपोज करते हैं ये हम लोगों का लेफ्ट है, ये हम लोगों का राइट है। आप लोग इसको एक्टिविटी घर पे करके देख सकते हैं। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में हम लोग एक पेन पकड़ लेते हैं, इस तरीके से एक पेन पकड़ लेते हैं। यहाँ पे ये मिरर है। जब हम लोग इसको लेफ्ट हाथ में, हम लोग लेफ्ट हैंड में पेन पकड़े हुए हैं, जब हम लोग इसको मिरर में देखेंगे इस तरीके से, तो आप लोग वहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे हम लोगों का जो पेन जो पहले की लेफ्ट हैंड में था, ये लेफ्ट हो गया राइट हो गया, जो पहले लेफ्ट हैंड में दिख रहा था यहाँ पे राइट हैंड में दिखेगा। ये जो पेन है यहाँ पर राइट हैंड में दिखेगा। इसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड, यानी लेटरली हम लोग उल्टा हो जाते हैं। लेफ्ट वाला राइट में चला जाता है और राइट वाला लेफ्ट में चला जाता है। तो इमेज जब भी प्लेन मिरर से बनता है लेटरली इन्वर्टेड होता है। साइज पे आते हैं। द साइज ऑफ इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो प्लेन मिरर से इमेज बनता है उसका साइज हमेशा सेम होता है। जैसे कि इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर, इसकी भी हाइट 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ इमेज इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। जितनी दूर पर ऑब्जेक्ट है इधर उतनी ही दूर पे इमेज भी बनेगा। ये फिक्स है, अगर ये 10 मीटर की दूरी पे है 10 मीटर पे इमेज भी बनेगा। इसके बाद द मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज 1। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने बहुत सारा वर्ड देखा होगा मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप में, मैग्नीफाई करना। मैग्नीफाई करने पर जब क्लिक करते हैं हम लोग तो वो ऑब्जेक्ट जिसको मैग्नीफाई करते हैं वो बड़ा हो जाता है, जूम हो जाता है। तो जितना मैग्नीफिकेशन होता है उतना जूम हम लोग उसको कर सकते हैं। जैसे मैग्नीफिकेशन 4 है तो किसी ऑब्जेक्ट को 4 गुना साइज हम लोग बढ़ा सकते हैं। अगर मैग्नीफिकेशन 1 है तो इसका मतलब उसका साइज बिल्कुल भी बढ़ या घट नहीं सकता, सेम जितना है उतना ही रहेगा। तो प्लेन मिरर का मैग्नीफिकेशन 1 होने का मतलब ना तो साइज बड़ा दिखाई देगा ना छोटा दिखाई देगा। तो ये आप लोगों को लर्न रखना है। द मैग्नीफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज 1। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग ये सारे नोट्स कॉपी में राइट कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में स्टडी करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।